हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सभी को पता है हमारा करंट अफेयर आपके सभी पेपर जो एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज वीडियो के एंड में हम लोग आपको 8-10 क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए इन्फ्लेशन से संबंधित डिस्कस करेंगे। और मैं वहाँ पे आपको प्रूफ के साथ ये भी दिखाऊंगा कि आईएएस के एग्जाम में पूछे गए सवाल 2017 दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया है। तो ये भी बताएंगे क्या कुछ कारण है और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं स्पेशली वनडे एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनको। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सिविल एविएशन के ऊपर कहाँ पे होती है, जगह तो पता ही होना चाहिए। और यहाँ से निकल के आता है दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन, ठीक है। और देखो एक छोटा सा प्यारा सा डाटा है। प्यारे भारत में 15% जो पायलट्स हैं वो हमारी महिलाएं हैं, और ग्लोबल जो एवरेज है महिलाओं का पायलट्स का वो 5% है। तो हम इनसे तो ज़्यादा हैं। तो मेरा तो यही कहना है आप सभी से, हमारी माताएं बहनें सभी का सम्मान करें। आप जितने आज़ाद हैं उनको भी कोशिश रखिए आज़ाद रहने की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो ये किसके द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है, डीआरडीओ के द्वारा इंडियन नेवी के साथ में मिलके। ये बिल्कुल आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस कि पेपर में देखने को मिल सकता है। VLSRSAM जो मिसाइल है उसका रिसेंटली परीक्षण किसने किया था, तो ये डीआरडीओ ने। अब देखो डीआरडीओ का आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि भाई डीआरडीओ का मोटो क्या है ना। ये चीज़ें, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, हमारे पूरे पुराने वीडियो में तो मैंने ये सब कवर करवाया है। तो वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर कमेंट सेक्शन में बताओ बहुत अच्छी बात है कि डीआरडीओ के चेयरमैन करंटली कौन है, ठीक है। उसके बाद में वेरी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अल नाजहा, ठीक है। ये एक्सरसाइज प्यारे भारत और ओमान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये ओमान के सालाहज नाम की जगह पे बिल्कुल होने वाली है, ठीक है। तो कल मैंने आपको ओमान मैप में लोकेशन दिखा दिया था, ठीक है। आज आपको हम तापी गैस पाइपलाइन दिखाएंगे मैप में, ठीक है, विद पीवाईक्यू के साथ में भी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे रंगीन मछली, ठीक है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा डेवलप्ड बाय आईसीएआर, किसके साथ में फिर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। कहाँ पे है, भुवनेश्वर। जगह पता होना चाहिए, वनडे में यहीं से घुसा लेंगे, पूछ लेंगे कि भैया ये वाला इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें हमारे जो एक्वाकल्चर है इसी से संबंधित जो खेती है उन्हीं चीज़ों की खेती, इन द सेंस कि एक्वाकल्चर जो है इसको कैसे क्या करना है, बढ़ावा देना है, कैसे क्या इन्फॉर्मेशन फिशरीज से संबंधित, इन सभी के ऊपर मेनली इनका काम है, ठीक है। और देखो एक अमृत काटला प्रोजेक्ट है, ये किस चीज़ से संबंधित है। देखो काटला जो है ना एक फिश की प्रजाति है, तो ये जेनेटिकली इनहेंस स्ट्रेन ऑफ काटला फिश। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि काटला क्या है, रिसेंटली न्यूज में था। तो ये फिश की प्रजाति है, ठीक है। उसके बाद में देखो तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो तापी का मतलब क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और प्यारा भारत, ठीक है। तो ये है बिल्कुल। और ये फंडेड है ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट किसके द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। हेडक्वार्टर बता दो इसका कहाँ पे है, पहले डिस्कस 1000 बार कर चुका हूँ मैं इन चीज़ों को। दूसरा देखो ये पाइपलाइन जो है ओरिजिनेट होती है, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, एक गिल्किनियस गैस है ये, गिल्किन्स, जो भी प्रोनाउंसिएशन है यार दूसरे देशों का है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जगह पता होना चाहिए कि ये जगह की शुरुआत होती है तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान में ही एक डेजर्ट है फेमस है, काराकुम डेजर्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान में गैस की अगर बात करें काफ़ी तगड़ा वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इस्टेब्लिशमेंट गैस के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये एंड होती है फजिल्का में। फजिल्का कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है, हमारा जो पंजाब है वहाँ पे, ठीक है। मैप में दिखाएंगे, टेंशन मत लो। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है इसकी लेंथ के बारे में बात करें 1814 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट तेजस MK1A, ये क्या है, ये हमारा इंडिजिनस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। कौन बनाता है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। सेम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं बनाने वाली कंपनी के नाम एसएससी बैंकिंग वनडे और पीसीएस पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइज बात करेंगे यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी है स्टैटिस्टिक के ऊपर,
ठीक है, वो डिसोल्व हो गई है, तो काफ़ी सुर्खियों में बनी थी। अपोजिशन जो पार्टी है भारत में, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सारे सवाल खड़े करे थे। तो ये जो कमेटी है ये किसके द्वारा थी, लेड कौन कर रहा था इसको, प्रणब सेन, ये नाम याद रखो, ठीक है। क्यों हुई है डिसोल्व, इसके बारे में एक छोटी सी रील कटआउट में आपको शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। इंस्टाग्राम और हमारा जो टेलीग्राम डेली द हिंदू नोट्स है, बहुत सारी प्यारी प्यारी कटआउट इन्फॉर्मेशन में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी शेयर करता रहता हूँ, देखते रहिएगा, ठीक है। डेली द हिंदू नोट्स चैनल का नाम। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रे 4.8% जुलाई में, ये इंफॉर्मेशन बैंक के बच्चों के लिए काम का है, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लगार्डे, ठीक है, नाम याद रख लेना भैया इनका, पेपर में वरना लगा देगा ये, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करें मदैरा रिवर के बारे में, ये द हिंदू में चर्चा में आई है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, पानी का लेवल कम हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें तो लगभग मतलब 50 साल की टाइम की बात करें तो उससे भी ज़्यादा कम हो चुका है एज कम्पेयर टू 50 साल पहले जो था, ठीक है। तो हमें इस रिवर के बारे में सिर्फ ये जानना है कि ये मेजर ट्रिब्यूटरी है अमेजॉन रिवर की, ब्राज़ील में है, बिल्कुल ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद में अगर हम ये तोता रंग से किसी को हाईलाइट करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, सुन लो सभी, तो वो 100 नहीं 1000% पूछी जाने के चांस हैं उसके एग्जाम में, ठीक है। एक नया हम कलरफुल ऐसे ही किया करेंगे अब, कि जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी उसको इस कलर से हाईलाइट करेंगे। तो गूगल जो है वो टाइटल स्पॉन्सर फॉर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप सिंगापुर के यहाँ पे होस्टिंग है, बिल्कुल ठीक है। ये चैंपियनशिप होने वाली है, अभी नहीं है, नवंबर में होगी, टेंशन मत लो, बात करेंगे तब होगी, तब मतलब अक्टूबर नवंबर के बाद, अक्टूबर के बाद ही होने वाली है, ठीक है। तो जब होगी तब भी अच्छे से बात करेंगे, लेकिन स्पॉन्सर पूछ लेते हैं कि कौन स्पॉन्सर है इसमें। अब बात करेंगे तापी पाइपलाइन के बारे में। देखो आपको मैप में लोकेशन बिल्कुल दिख रही होगी, तापी काराकुम डेजर्ट बिल्कुल तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, ये तुर्कमेनिस्तान है, और यहाँ पे इसको टच करता है ये है कैस्पियन सी, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। कमेंट में बताना चाहो तो अच्छी बात है, कैस्पियन सी को कौन कौन से देशों की बाउंड्री यहाँ पे टच करती है, बिल्कुल क्लोज है ये यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। तो ये तुर्कमेनिस्तान के यहाँ गिलगिनेस जो रीजन है यहाँ से निकलती हुई, यहाँ से होती हुई अफ़गानिस्तान, और फिर पाकिस्तान से होती हुई इधर इस्लामाबाद पड़ता, पाकिस्तान से होती हुई मुल्तान वुल्तान के इधर से, और फिर पंजाब हमारा फेजिल का जो है यहाँ पे बिल्कुल ये आने वाली। फंड कौन कर रहा है इसको, एडीबी, याद रखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब हम कुछ सवाल के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर पूछ चुकी है, और आज महंगाई ऑलमोस्ट चर्चा में रहता ही है, ठीक है। तो लीजिए दिखाते हैं आपको कुछ सवाल यहाँ पे। देखो सारे सवाल अगर हम एक एक डिस्कस करने बैठे तो आधे घंटे से ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा। हमारा मकसद बिल्कुल भी आपका टाइम खराब नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ क्योंकि आपको कुछ यहाँ पे दिखाना भी है। देखो पहले वाला सवाल के बारे में बात करें, ब्लैक मनी के ऊपर ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जहाँ से भी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। सही आंसर बिल्कुल इसका ये है। एक एक सवाल को मैं करने लगा, पीवाईक्यू जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ कर लेंगे, टेंशन फ्री रहो बिल्कुल। यहाँ पे एक मकसद बिल्कुल दिखाने का मेरा ये है कि देखो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है 1997 में यूपीएससी ने, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये सवाल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन से संबंधित ये सवाल बिल्कुल पूछा गया है 2021 में यूपीएससी के द्वारा। और कई बार ऐसा होता है 3-3 सवाल, 4-4 सवाल सेम ईयर के क्वेश्चन में भी मतलब पेपर में भी इन्फ्लेशन से देखने को मिल जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे ये सवाल के बारे में बात करें, मेरे दिखाने का मतलब ये है कि रिपीट भी होते हैं, ठीक है। देखो 2020 में जो ये सवाल पूछा है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई बेस्ड जो सवाल है, पहले यूपीएससी इसके बारे में पूछ भी चुकी है, ठीक है। और देखो 2010 में भी पूछ चुकी है, 1997 में भी पूछा है, और 2020 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो देख लो रिपीट होता है सवाल, टॉपिक तो होता ही है, टॉपिक से तो बाहर कहाँ जाएंगे वो, लेकिन सवाल भी ये लोग कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे वाले जो आपको देखेंगे जैसे कि ये लिखा हुआ है कि मंथली ओनली, ठीक है, तो ऐसे वाले जो ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादातर केस में गलत ही पाए जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है वो गलत नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा बार वो गलत ही देखने को मिलते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ये वाला सवाल भी आप देख सकते हो बिल्कुल कि ये जो स्टेटमेंट है कि इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है डेटर को, बिल्कुल जी करता है। इन्फ्लेशन में पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, अगर टाइम मिला तो हमें बिल्कुल सारे सवाल आराम से कवर हो जाएंगे एक ही क्लास से फिर, ठीक है। उसके बाद में मेनली मेरा मकसद था यहाँ पे ये सवाल आपको दिखाने का। ये सवाल 1997 में यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। और ये सवाल यूपीएससी ने जो पूछा था कि इन्फ्लेशन जो भारत में मेज़र किया जाता है वो क्या किया जाता है, तो उस टाइम तक हम लोग WPI के ऊपर थे, तो उस टाइम के हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन सेम क्वेश्चन को फिर रिपीट किया गया, ऑप्शन थोड़ा चेंज किया गया, लेकिन ये ऑप्शन ज़रूर थे उसमें, ठीक है। ये कहाँ किया गया, दिल्ली पुलिस का पेपर, ठीक है, 2017 में, ठीक है। तो ये सवाल सेम पूछा गया और इसका आंसर बिल्कुल CPI
सिंस 2014, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात मैं आपसे यही कहूँगा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि भैया आप अगर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी के किसी भी पेपर की करते हैं, बैंक की करते हैं, या फिर दूसरे जो पुलिस के एग्जाम, दिल्ली पुलिस या दूसरे एग्जाम हुए, तो आप यूपीएससी के 2010 से पहले के क्वेश्चन पेपरों को जरूर देख के जाना। कौन सी फील्ड के पेपर देखने हैं आपको? इकोनॉमी का देख लेना, आप पॉलिटी के पेपर देख लेना, ठीक है, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, क्योंकि ये लोग यहाँ से कई बार एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं। टेंशन फ्री होके पढ़ा करो। मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन कहाँ से बाहर लेके आएगा एग्जामिनर। और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। जो बच्चे हमारे से जुड़े हैं पीसीएस और एसएससी बैंकिंग यूपीएससी के लिए इकोनॉमी हम स्टार्ट करने वाले हैं। वन ऑफ द बेस्ट, जैसे हमारा करंट अफेयर होता है वैसे ही इकोनॉमी लाएंगे। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।